हमारा स्किन भी ठीक रहता है, थायराइड भी ठीक रहता है और बाल भी ठीक रहता है। मतलब कुछ भी उसमें हम ऐसा नहीं डालते जो कि हार्मफुल हो, कोई भी नुकसान हो। जो भी हम उसमें यूज करते हैं सब हमारे स्किन के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमेशा की तरह। और आज मैं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं जो भी वीडियो लेकर आती हूँ यूज किया हुआ लेके आती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कल के डेट में आप मुझे मतलब कमेंट में शिकायत ना करें, जो आपने जो बताया वो गलत बताया। इसलिए मैं यूज करके फिर आप लोगों के साथ मतलब साथ शेयर करती हूँ। सॉरी अगर बात करने में ना थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते होता है कोई कोई वर्ड वैसे जैसे टाइपिंग करते करते कुछ भी हो जाता है, वैसे ही बोलते बोलते होता है कभी कभी वर्ड हमारा इधर उधर हो जाता है, तो माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मैं थायराइड के पेशेंट हूँ और मैं वो 2 साल से यूज कर रही हूँ जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब मैं छोड़ देती हूँ, उसको यूज करना छोड़ देती हूँ, तो फिर मेरा बैलेंस वहीं पे आ जाता है। और जब मैं शुरू मतलब करने लगती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर बैलेंस बन जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बट जैसे मैं बताऊँगी उसी तरीके से आप लोगों को करना है, क्योंकि मैं जैसे यूज कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो 2 साल हो गया, 2 साल से मैंने एक बार भी वो वीडियो शेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा करना चाहिए, क्योंकि मैं जब छोड़ देती हूँ तो फिर मेरा हालत ख़राब होने लगता है, और जब मैं शुरू कर देती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए वो हम बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये कितना ग्राम है, 1 मिनट, 200 ग्राम का आप देख सकते हैं। देखिए 200 ग्राम का ये अजवाइन है। इसमें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना दिन के लिए आपको बनाना है। ऐसे करके दिखाते, वैसे दिख नहीं रहा था। और आधी किलो का देख सकते हैं, 50 ग्राम का हमारे पास सौंफ है। तो हमें चाहिए वो ग्राम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसलिए कि और चीज़ का में भी यूज होता है, हम पंचफूरन भी घर पे ही बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अजवाइन चाहिए, सौंफ चाहिए, मेथी चाहिए, ये भी अजवाइन ही है, मैंने यूज किया हुआ है, ये हो गया। और जीरा चाहिए। और ये जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या है, अलसी का सीड यानी कि फ्लैक्स सीड, तो ये भी हमें चाहिए। तो ये सारा कुछ हम थायराइड का दवाई बना रहे हैं। इसमें हमने लिया है 1 कटोरी जीरा। इसी से हमें नाप करके सब चीज़ को लेना है। और इस पाउडर को आपको कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। और ये पाउडर भी खाते रहिए और दबा करके खाना भी खूब खाइए, खूब इंजॉय कीजिए। ये हमने जीरा ले लिया है। उसके बाद हमें लेना है मेथी। ये तो आप लोग पहचानते होंगे ना, साबुत मेथी लेना है। कटोरी हमारी एक ही होनी चाहिए, जिस चीज़ से आप एक जीरा ले रहे हैं उसी से आपको सब कुछ लेना है। 1 कटोरी हमें भर करके मेथी डाल देना है। ये मैं इतना बना रही हूँ कि मेरा 1 महीना आराम से चल जाएगा। 1 महीने तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ कैसे करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए 1 कटोरी हमने जीरा लिया है, 1 कटोरी हमने मेथी लिया है, 1 कटोरी हमें अजवाइन लेना है। अब हमें लेना है जो सबसे ज़्यादा इसमें लेना है वो लेना है सौंफ। सौंफ हमें डबल डालना है। जैसे 1 कटोरी हमने अजवाइन लिया है, 1 कटोरी मेथी, 1 कटोरी जीरा लिया है ना, तो उसका डबल हमें सौंफ डालना है, क्योंकि सौंफ अब जो होता है ना हमारे वेट को बहुत ज़्यादा कम करने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा डाउन करता है, वज़न घटाने में सबसे ज़्यादा सुपर होता है। तो देखिए 2 कटोरी भर करके हमें सौंफ लेना है। अब हमें इसमें मिक्स करना है, वो हमारे स्किन के लिए, बाल के लिए, इसमें तो हम जो चीज़ भी यूज कर रहे हैं वो सारे चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। साथ में थायराइड के लिए तो अलसी का सीड भी थायराइड में बहुत ज़्यादा काम आता है। इतना हमें अलसी का सीड ले लेना है। फ्लैक्स सीड आप देख सकते हैं आधा कटोरी है। आधा कटोरी हमने फ्लैक्स सीड लिया है। आधा कटोरी हमें साबुत धनिया लेना है। ये भी हमें थायराइड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये सारा कुछ के लिए आपको अगर ज़रूरत है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा।
मैं तो कर रही हूँ, आज 2-3 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यानी कि मैं इसको यूज करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मेरा ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से, मैं कई दिन से सोच रही थी कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी, इसी चक्कर में मैं बना नहीं पा रही थी। आज मैं सोची कि कर ही लेती हूँ। तो इसको मैं यूज कैसे करती हूँ वो मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए पहले इसका प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप एक बार बनाइए और यूज कीजिए, जैसे मैं बताऊंगी उसी हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो फ़ायदा होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करने के बाद ये लगभग 1 से 1.5 किलो बन के तैयार हुआ है। देखिए बन के तैयार। अभी तो आगे का प्रोसेस बाकी है। जो हमने सारे सामान इसमें मिक्स किया है ना, मेथी है, सौंफ है, अलसी का सीड है और साबुत धनिया है, जीरा है साबुत, ये सारी चीज़ों को मिला करके अब देखिए हमने गैस ऑन कर लिया है। गैस पे एक कढ़ाई डाल दिया है। कढ़ाई डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे हमें हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके घर में या छत पे धूप है तो आप उसमें भी सुखा सकते हैं। मैं हल्का रोस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी मॉइस्चर वगैरह है, अभी बारिश का टाइम है तो वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और हमें पाउडर बनाने में भी आसानी होगी। तो हमें रोस्ट कर लेना होता है, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना, तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। 1-2 दिन तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, जबकि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो अजीब सा लगता ही है, बट जब आप खाने लगेंगे ना तो ये एक सी आदत बन जाती है, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा रख करके हल्का रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा रोस्ट भूनना हमें नहीं है, ज़्यादा भूनेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं करेगा, तो हल्का सा रोस्ट करना है। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कितने लोग देखना पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं ये भी बताइएगा। ये जो मैं शेयर करती हूँ अच्छा लगता है कि नहीं ये भी बताइएगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि 1 से 2 मिनट ही चाहिए हमें हल्का रोस्ट करने के लिए। तो देखिए हमने सारे को हल्का रोस्ट करके रख दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। और लास्ट का ये बचा हुआ है, तो इसमें फ्लैक्स सीड है, ये हमारे सेहत के लिए भी, वज़न घटाने में भी, फेस के लिए भी, बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें जो भी चीज़ हमने डाला है सब त्वचा से संबंधित ही डाला है, वज़न को कम करने वाला ही सारा कुछ इसमें डाला है मैंने। और साथ के साथ थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो एक आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जो लोग यूज कर रहे हैं मेरे रेमेडी के तो भी हमें फीडबैक दीजिएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, और यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये भी बताइएगा। अब ये नहीं कि एक बार यूज कर लिए और कमेंट किए कि बेकार है, तो एक बार यूज करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एक बार में आपको रिजल्ट दे देगा, धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है तो इसको असर करने में भी टाइम लगता है। केमिकल होता है तभी तो सडनली असर कर जाता है, बट इसमें तो कोई केमिकल नहीं है, जो भी है घर का सामान है, तो धीरे धीरे असर करेगा। जब असर करेगा तो ज़बरदस्त करेगा और हमेशा के लिए करेगा। तो कंटिन्यू करना होता है, कंटिन्यू कीजिए, जो भी चीज़ यूज कीजिए कंटिन्यू यूज कीजिए, जैसे हमने बताते हैं, जैसे मैं बताती हूँ उसी तरीके से। देखिए ऑलमोस्ट ये भी हमारा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, सबका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमें ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, ये आराम से पिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने इसको हल्का भून लिया है। खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिनके पास थायराइड है वही खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल भी खा सकते हैं। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे मैं कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सारे का हमने पाउडर बना लिया है। देखिए पूरा एक परात है, परात में पूरा भर करके पाउडर बना है। लगभग हमें 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएगा, ज़्यादा ही चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक एयर टाइप कंटेनर में इसे स्टोर करके रख देना है। अब हम इसे खाएंगे कैसे, तो खाने का तरीका ये है। अब हमें खाना कैसे है, तो जब आप सो के उठते हैं ना, उस समय आप गुनगुना पानी पीते हैं। मोस्टली लोग यही करते हैं, मैं भी यही करती हूँ। पहले मैं थायराइड की मेडिसिन कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैं ठंडा पानी के साथ खाती हूँ, तो थोड़ा सा 2 बाइट हमें ऐसा ही पानी लेना पड़ता है। तो वो खाने के बाद क्या करना है, हल्का सा आपको गुनगुना पानी कर लेना है। गुनगुना पानी करके और 1 चम्मच लेना है, जो भी आपके पास चम्मच है, ऐसा नहीं बड़ा चम्मच होना चाहिए, जो भी चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं उस चम्मच से 1 चम्मच ले लेना है गुनगुना पानी के साथ। ठंडी में ऐसे करना है। मैं तो गर्मी में भी गुनगुना पानी के साथ ही ले रही थी, ताकि ज़्यादा फ़ायदा करता है। और गुनगुना पानी मैं पीती ही हूँ। मुझे नॉर्मल पानी और फ्रिज के पानी तो, नॉर्मल पानी तो मैं पी भी लेती हूँ, फ्रिज के पानी पिए हुए तो मुझे 2-3 साल हो गया होगा। कुछ लोग यकीन भी नहीं करेंगे, बट मेरे साथ ऐसा ही है और मैं ऐसा ही करती हूँ।
मुझे पसंद नहीं, अब आदत ही बन गया। मैं फ्रिज के पानी, मुझे याद भी नहीं रहता कि फ्रिज में पानी हमारे घर में बोतल रखाता भी नहीं है, मैं रहने भी नहीं देती हूँ। कल मैं नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी। तो गर्मी में, ज़्यादा गर्मी अगर आपके उधर है तो आप गर्मी में क्या कीजिए, नॉर्मल पानी के साथ आप लीजिए। 1 चम्मच आपको खाली पेट लेना है। खाली पेट तो आपको गुनगुना पानी के साथ ही लेना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे आप करते हैं नहा धोकर कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, दोपहर का जब आप लंच करते हैं उसके बाद आप देख लीजिए कि गुनगुना पानी के साथ आप अगर बर्दाश्त करना चाहते हैं गर्मी में तो गुनगुना पानी के साथ लीजिए, नहीं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी के साथ 1 चम्मच तब ले लीजिए उस टाइम लंच के बाद। फिर आपको डिनर के बाद लेना है, उस समय भी आप सेम कर सकते हैं। आप गुनगुना पानी आप चाहिए तो उसके साथ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो हमें पूरे दिन पूरे रात में 3 बार इसे यूज करना है, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच के बाद और डिनर के बाद। उसके बाद आप 1-2 महीना यूज कीजिए, फिर देखिएगा इसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा मिलेगा आपको, हेयर में भी इम्प्रूव दिखेगा, फेस पे भी इम्प्रूव दिखेगा और थायराइड में भी दिखेगा और स्किन में भी दिखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाउडर आप खा रहे हैं और बाहर जा कर के दिन भर जुगाली कर रहे हैं, जैसे जंक फूड वगैरह खाना शुरू कर दिए, तो उससे तो कोई फ़र्क, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए संयम ज़रूरी है। संयम, बाहर का खाना तो वैसे भी जितना अवॉइड कीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है। हम बाहर का ज़्यादा खाना पीना खाना पसंद नहीं करते। पहली बात तो हमारा मन ही नहीं मानता है कि ज़्यादा खाएं। कभी हम चले जाते हैं तो पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, बस हो गया। अब तो पिज़्ज़ा खाना भी हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, इसलिए कि जिस पे नॉनवेज बनता है, अब रिसेंटली ही हमें पता चला है कि जिसमें वो नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज वाला पिज़्ज़ा, उसी में वो वेज वाला पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। तो अब हम वो भी खाना छोड़ देंगे, अब घर पे बनाएंगे। अब काफ़ी टाइम से हमने खाया भी नहीं है, तो खाने पीने पे थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिनके पास भी थायराइड है, थायराइड की पेशेंट है, जो नहीं है उनको भी, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप लोग ट्राई कीजिए और ट्रस्ट करके तैयार वो ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जब तक मन में किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी, अमृत भी खाइए तो जहर के समान ही काम करता है, और विश्वास करके अगर कोई काम करते हैं तो जहर भी अमृत बन जाता है। तो आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने किया है। तो मेरे लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। तब हम इसे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया है जो इससे हमारे मतलब हेल्थ से लेकर के और स्किन से लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सब। अब हम इसे एयर टाइप कंटेनर में मैं भी स्टोर कर लेती हूँ। हमारा तो बहुत सारा है, 2 कंटेनर में करना पड़ेगा। तो इसके पाउडर जब आप बनाएंगे ना, तो ना आपको ज़्यादा बारीक बनाना है, ना आपको ज़्यादा मोटा बनाना है, मतलब बीच का बनाना है। ज़्यादा बारीक आपको बिल्कुल आटे की तरह नहीं बनानी है, थोड़ा सा दरदरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। 1-2 दिन खाएंगे ना बिना हैबिट के तो थोड़ा सा होता ही है। जब हम कोई चीज़ को पहली बार खाते हैं, किसी भी चीज़ को, तो ऐसे होता है। जब हम खाने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमें हैबिट लग जाती है। तो सो हाल है, जैसे हमें यूट्यूब की लत लग गई है, तो अब छूट नहीं सकता है, छूट जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। अगर आप चाह लेंगे ना, तो बड़े से बड़े जो प्यारे चीज़ है आपके, उसको भी आप छोड़ सकते हैं, उससे भी आप नफरत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे तो थायराइड का ये पहला मेडिसिन तो डॉक्टर ने दिए है, दूसरा मेडिसिन हमारा ये है। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो भी थायराइड के पेशेंट है उनको भी शेयर कीजिए, जो नॉर्मल है उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काम आए। बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, जितने लोगों को फ़ायदा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने हमें दुआ मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लगे हाथ घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगा। हमने स्टोर कर लिया है, हमारा मेडिसिन रेडी है। जादू है, जादू मेडिसिन नहीं है। बस बाहर के खाना मत खाइए, जो भी खाना है घर पे खाइए। इतना हमारा देखिए बच गया, एक और कंटेनर में आ जाएगा। घर पे बनाइए, घर पे खाइए। ज़्यादा जंक फूड खाने से हमारे शरीर को ही नुकसान होता है। जब तक हम अपनी ज़ुबान पे ताला नहीं लगाएंगे ना खाने पीने के मामला में, जब तक हमारा सेहत ठीक नहीं होगा, चटोरे बनेंगे तो फिर परेशानी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए, और जय श्री राधे, बाय बाय, टेक केयर।